बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। आज की वीडियो में हम डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रूफ और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले डिवीज़न एल्गोरिथम की स्टेटमेंट है कि गिवन इंटीजर्स ए एंड बी विद बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी बी नॉन ज़ीरो हो। कोई से दो इंटीजर हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो गिवन टू इंटीजर्स आपके पास हैं जी ए और बी, और जो बी से आपने यानी बी जो है इसको ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। आपको कोई दो इंटीजर्स क्यू और आर ऐसे मिलेंगे और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों यूनिक होंगे, यानी हर ए और बी एक दो कोई से भी दो इंटीजर्स का आप जोड़ा लेंगे, उनके लिए हर एक के लिए ये अलग-अलग होंगे क्यू और आर, यानी यूनिक होंगे। तो वो किस है, और ये जो क्यू और आर होंगे वो इस रिलेशन को या इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी को आप इस तरह रिलेट करके उनकी मदद से लिख सकते हैं, जबकि आर के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आर जो है वो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, और जो बी जिस ये वाला जो है होगा बी, इसकी मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी उसका कह लें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से वो छोटा होगा। मतलब अगर बी नेगेटिव होगा, बी अगर हो -7, तो जो आर होगा वो 7 से छोटा होगा और ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से बड़ा होगा। इसकी सबसे पहले इसको समझने की, इसके मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। जैसे आपके पास अगर ए हो आपके पास ए हो 16 और बी हो 5, तो आप इसको लिख सकते हैं, ए जो है 16 है ना, अब हमने इसको लिखना है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। तो ए क्या है 16 और बी क्या है, बी है 5। तो यहाँ पे हम 5 इंटू लिखें अगर 3 और प्लस यहाँ पे लिखे 1, तो 5 इंटू 3 15 प्लस 1, ये देखें अगेन 16 बनता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखें आर क्या है, आर 1 आ रहा है, और 1 जो है ये ज़ीरो से बड़ा है, और ये छोटा है जिसे हम बी से डिवाइड कर रहे थे, ये वाला 5 से। इसको आप और तरह भी समझें, ये 16 है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, असल में बेसिकली ये रिमाइंडर होता है जो हम आम डिवीज़न करते हैं तकसीम, उसमें जो रिमाइंडर होगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे आर जो होगा, और क्यू जो होता है वो डिवाइज़र होता है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं, और ये 3 जो होता है ये कोशेंट होता है, यानी जो ऊपर आएगा। जैसे ये 16 है तो 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 5 3 15 और एक जो बाकी बच गया। अब ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखेंगे, जिसे आप डिवाइड करें यहाँ पे लिखेंगे। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, मैंने उसी तरतीब से लिखा है जिसमें जो रिलेशन दिया गया है। और जो 3 है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखें, इसको आप इस तरह डिवीज़न एल्गोरिथम की फॉर्म से इसको लिख सकते हैं। इसको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम भी बोलते हैं। और अगर देखें इसी तरह, अगर एक आपके पास हो 61 और बी आपके पास हो फॉर एग्ज़ाम्पल -11, तो आप देखें इसको लिख सकते हैं 61 इज इक्वल टू -11, ये बी की जगह, और क्यू की जगह क्या आएगा, क्यू की जगह आएगा -6 प्लस 5। तो देखें ये 66 और ये प्लस का आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस क्या बनेगा -66 प्लस 5, तो ये दोबारा क्या बन जाएगा 66। अब देखें 5 जो है 5 -11 आ रहा है ना, तो -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 11। देखिए 5 11 से छोटा है। तो यही इसका मैसेज है डिवीज़न एल्गोरिथम का। ये इसकी दो एग्जांपल्स थी सिंपल जो मैंने आपको इलस्ट्रेट करवाई हैं। अभी नेक्स्ट इसका प्रूफ देखते हैं, जो मैथमेटिकल प्रूफ है डिवीज़न एल्गोरिथम का। इसमें सबसे पहले तो ये है कि ए और बी कोई से भी दो इंटीजर्स हैं,
ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन बी जो है, बी के लिए कंडीशन साथ ही गिवन है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसको हम ज़ीरो कंसीडर करने की ज़रूरत कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम केसेस बनाएंगे। केसेस किस तरह बनाएंगे, हम बेसिकली ए के लिए दो केसेस बनाएंगे पहले तो, कि ए अगर ज़ीरो हो फिर क्या होगा, और ये अगर नॉन ज़ीरो हो फिर क्या होगा। और अगला केस हम ये बनाएंगे, इनके आगे सब केसेस होंगे कि बी ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो बी अगर पॉजिटिव हो फिर क्या होगा, और बी अगर नेगेटिव हो फिर क्या होगा। और इसी तरह इसी केस में भी अगर बी पॉजिटिव हो फिर क्या होगा, बी अगर नेगेटिव हो फिर कैसे उसका प्रूफ होगा। ठीक है। तो बेसिकली हम ये प्रूव करेंगे कि ए जो है वो ज़ीरो हो, उसके आगे केसेस बनाएंगे, ए नॉन ज़ीरो हो फिर केसेस बनाएंगे। ठीक है। बी ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में गिवन है कि बी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन ए ज़ीरो भी हो सकता है, ए ज़ीरो पॉजिटिव भी, ए नेगेटिव भी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। तो प्रूफ में सबसे पहली बात, अगर ए जो है वो ज़ीरो हो, ठीक है, यानी जो मैंने इधर पहला आपको केस बना के दिखाया कि अगर ए जो है वो ज़ीरो होगा, इसके सब केसेस, अगली बात ये। अब पहला मैं ये केस डिस्कस करता हूँ कि अगर ए ज़ीरो हो, ठीक है जी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन बाय टेकिंग क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हम क्यू को भी ज़ीरो लेंगे, एंड आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और हम देखेंगे कि हमारा ये वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित होती है कि ए की जगह ज़ीरो आ जाए और बी डॉट क्यू की जगह भी क्या आ जाए, ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो ये देखें, ये भी साइड ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो बनता है। तो ये जो है, और यहाँ पे देखें ज़ीरो बराबर वाला केस, असल में बेसिकली ज़ीरो लेस देन आर इक्वल टू होता है ना आर के। तो यहाँ पे आर क्या हम ले रहे हैं, ज़ीरो ले सकते हैं क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू है। तो ज़ीरो इज इक्वल टू आर, और आर जो है वो लेस देन है किससे, बी की मैग्नीट्यूड से। तो इस केस में तो सिंपली देखें, हम जो हैं वो ये हम कह सकते हैं कि इन दिस केस वी हैव प्रूव्ड, इन दिस केस वी हैव गो थ्रू या प्रूव, जो भी आप लिखना चाहें, कि इस केस में तो प्रूव हो गया कि जब ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो। अब हमारा ये केस वन था ए के लिहाज से, ठीक है। अब ज़रा केस टू देखिए। केस टू में क्या है कि अगर ए जो है ये नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। केस टू जो है वो ए अगर नॉन ज़ीरो हो, ए अगर नॉन ज़ीरो है तो फिर अगली बात ये बी के लिए भी दो केसेस बन सकते हैं। तो पहला केस हम ये देखेंगे, अगर ए नॉन ज़ीरो हो और बी जो है वो पॉजिटिव हो। इस केस में मैंने बी पॉजिटिव और नेगेटिव को क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर बी यहाँ पे पॉजिटिव पुट कर लें तब भी बी इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, नेगेटिव पुट कर लें बी इंटू ज़ीरो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों के लिए, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो, दोनों के लिए डिस्कस हो चुका। इसमें दोनों के लिए लहदा करना पड़ेगा, तो पहले पॉजिटिव के लिए करते हैं। तो अगर ए नॉन ज़ीरो हो और बी जो है वो पॉजिटिव हो तो फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम इसको वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो है वो प्रूव करेंगे। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो आप उसको इसी चैनल पे पहली वीडियो मौजूद है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें उसका प्रूफ भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो हम ऐसा करते हैं कि एक अपने पास से एक सेट डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन अ सेट एस इज़ इक्वल टू ए माइनस एक्स बी। इसमें ए माइनस एक्स बी यानी ए आपका जो इंटीजर ए आ रहा है और बी जो इंटीजर आ रहा है, दोनों इंटीजर, उनको आप किसी तीसरे इंटीजर, एक्स यहाँ पे कोई इंटीजर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। तो यहाँ पे एक्स इज़ एन इंटीजर और फिर अगली बात ये कि जो ये ए माइनस एक्स बी जो आप एक्सप्रेशन ले रहे हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है जी। तो आप इस तरह एक सेट डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब सेट डिफ़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, देखें पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें ए और बी आ भी रहे हैं या नहीं। अब आपको पता है हम कौन सा केस ले रहे हैं, बी ग्रेटर देन ज़ीरो वाला केस ले रहे हैं। तो अगर बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब है, और ये बी, ए और बी हमें पता है कि इंटीजर्स हैं, तो बी अगर ज़ीरो से बड़ा हो तो इसका मतलब बी या तो फिर वन है या वन से बड़ा है, ठीक है जी। एक तो बात ये हो गई, यानी इंटीजर्स है ना पूरे पूरे, तो फिर बी ज़ीरो से बड़ा होने का मतलब ये है कि या तो बी वन है या वन से बड़ा है। तो इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं। तो अगर ए जो है,
अब यहाँ पे हम दोनों केसेस देखते हैं। ए नॉन ज़ीरो है ना, तो ए अगर पॉजिटिव हो और ए अगर नेगेटिव हो तो इसी केस में हम दोनों को देख लेंगे। अगर ए पॉजिटिव हो, ए ग्रेटर देन हो ज़ीरो के, तो फिर क्या होगा, हम ए को लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू ए माइनस एक्स बी है ना। एक्स को अगर हम ज़ीरो ले लें और इसको ऐसे लिख सकते हैं ज़ीरो डॉट बी, तो ये दोबारा क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ये तो ख़त्म हो जाएगा, ए ही बनेगा। तो इसका मतलब हम ए को इस टाइप में लिख सकते हैं और ये किस में बिलोंग करेगा, ये एस में से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि एस में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं कि ए माइनस एक्स बी टाइप के एलिमेंट्स हों और यहाँ पे एक्स कोई भी इंटीजर हो। और अगली बात ये सारे कहाँ से ज़ीरो से बड़ा हो, तो हमने पहले ही कंसिडर किया है कि इसका ए जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। अगर तो अगर ए ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ये इसका आंसर एक्चुअली ए ही बनेगा, तो वो एस में बिलोंग कर जाएगा। अब अगली बात ये कि अगर ए जो है वो, अगर ए लेस दैन ज़ीरो हो, इफ़ ए लेस दैन ज़ीरो, अगर ए लेस दैन ज़ीरो हो तो फिर क्या होगा, अब देखेंगे कि बी जो है, हमने यहाँ पे देखें ज़रा, बी ग्रेटर देन वन लिया है, इसका मतलब बी यानी बी ग्रेटर देन ज़ीरो यानी बी पॉजिटिव है, ठीक है। बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन लिया है, तो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ये हमें पता है। इसकी दोनों साइड पे अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे और ए नेगेटिव है, ये बता रहा है ये केस जो हम ले रहे हैं, ए लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब ए नेगेटिव है। जब बी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन जो है ये उलट जाएगा। दोनों साइड पे जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो ये साइन उलट जाएगा और इससे आप क्या कह सकते हैं, ए माइनस ए बी जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो गया, ज़ीरो के। अब ए माइनस ए बी ये बिलोंग कर गया इसमें से, क्योंकि हमने देखा था कि एस में ए माइनस एक्स बी टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर हम ए ग्रेटर दैन ज़ीरो लें या ए लेस दैन ज़ीरो लें, दोनों केसेस में ही ए माइनस ए बी एस में से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एस जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का नॉन एम्प्टी सबसेट हो तो उसमें कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट लाजमी होता है। तो इसका मतलब एस में भी अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट कोई ना कोई होगा। हम कह देते हैं कि वो जो आर है ना वो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो इसका मतलब आर जो है वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि आर होगा किस तरह का, एस के एलिमेंट किस तरह के हैं, एस के एलिमेंट होते हैं ए माइनस ए एक्स बी टाइप के, यानी ए माइनस कोई इंटीजर फिर बी। तो यहाँ पे हम जो इंटीजर लेंगे ना वो इंटीजर लेंगे ए आर जो है वो ए माइनस क्यू बी के इक्वल हो गया। अब क्यू कोई ना कोई इंटीजर है, तो अब देखें यहाँ से अब लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर ग्रेटर देन ज़ीरो है। यहाँ से ये तो शो हो गया कि हमें हर ए और बी के लिए आर और क्यू इस तरह के मिल जाएंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं। लेकिन हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट का अभी एक हिस्सा बाकी है और वो ये वाला है कि आर जो है ये लेस देन है बी की मैग्नीट्यूड से, हमें ये शो करना है। बाकी आर ग्रेटर देन ज़ीरो ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है कि इस तरह के हमें इंटीजर मिल गए हैं। और यूनिकनेस रहती है अभी कि हम प्रूव करेंगे कि ये यूनिक भी होते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमें ये शो करना है कि आर लेस देन बी है, ठीक है। हम कंट्ररी सपोज कर लेते हैं, कंट्राडिक्शन से इसको करेंगे कि आर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। तो फिर इसका मतलब है अगर हम आर माइनस बी लें, आर की वैल्यू क्या थी, ए माइनस क्यू बी और माइनस बी यही वाला, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों में से बी कॉमन आ गया और माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए माइनस क्यू प्लस वन बी, तो ये ऑफकोर्स ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा। तो ए माइनस क्यू प्लस वन बी बिलोंग कर गया एस में से। अब देखिए कि इसका मतलब आर माइनस बी बिलोंग कर गया एस में से। अब आर माइनस बी एस का एलिमेंट है और ऑफकोर्स आर माइनस बी, आर में से अगर आप कोई इंटीजर माइनस करें तो आर जो है वो आर से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब आपको एक एस का एक ऐसा एलिमेंट मिल गया आर माइनस बी जो आर से छोटा है। तो हमने तो कहा था कि आर जो है ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है। इससे यही साबित हो जाता है कि आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमने ये सपोज किया था कि आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है, ये गलत है। तो आर लेस देन बी शो हो गया यहाँ से। फिर आप क्या करेंगे, अभी ये प्रूफ हमने किया है बी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। अगर बी लेस देन ज़ीरो हो तो जैसे आप क्या करें, बी की मैग्नीट्यूड को कंसिडर करें, वो ऑफ कोर्स माइनस बी होगी, तो जो कि ज़ीरो से बड़ा होगा।
अब बी की जगह माइनस बी आएगा, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो लेस दैन ज़ीरो ले रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू डैश प्लस आर डैश। आपको आर डैश और क्यू डैश तो इस तरह के मिलेंगे कि आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी माइनस क्यू डैश, यानी ये माइनस बी को आप अंदर इस माइनस को लिख सकते हैं, प्लस आर डैश। क्यू को माइनस क्यू डैश से रिप्लेस कर दिया और आर को आर डैश से रिप्लेस कर दें तो हमारा कंक्लूजन जो है वही दोबारा बन जाता है। बेसिक काम हमारा वही था जो हमने कर दिया यहाँ तक। यहाँ पे ये शो किया है कि नेगेटिव के लिए ये भी ये होल्ड कर जाएगा। अब इसके बाद है कि यूनिकनेस हमने प्रूव करनी है, ठीक है, कि यूनिकनेस जो है वो हमने प्रूव करनी है। हमें अब ये शो करना है कि जो क्यू एंड आर हैं वो किसी दो ए और बी के लिए वो क्या होते हैं, वो यूनिक होते हैं। हम क्या करते हैं, हम कंट्री सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है, वो यूनिक नहीं है, यानी हमें क्यू और आर दो तरह के मिल रहे हैं। ए बी के लिए ही हमें क्यू और आर दो तरह के मिल जाते हैं। तो लेट्स से एक क्यू और आर है और दूसरा क्यू आर और आर डैश है, क्यू डैश और आर डैश, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू डैश प्लस आर डैश। अब देखेंगे हमने कंट्रीज को सपोज कर लिया, कोई ना कोई जो है वो रियलिटी जो है उससे कंट्राडिक्ट करेगी ये। आप इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे तो इधर ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा और इधर बी क्यू माइनस बी क्यू डैश प्लस आर माइनस आर डैश। आर माइनस आर डैश को आप उठा के उधर लेके जाते हैं तो आर डैश माइनस आर हो जाता है इक्वल टू बी इंटू क्यू माइनस क्यू डैश। तो अब आप दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड ले लें, दो नंबर अगर बराबर हो उनकी मैग्नीट्यूड लें वो भी बराबर होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आप कहना चाहें, और फिर इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग-अलग हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। अब सिंपल सी बात है, ये भी को पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर ये अंदर वाले का आंसर नेगेटिव बी आ जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देगी, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे और जो है वो आर डैश माइनस आर से वो ऑटोमेटिकली जो बी है वो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, ये वजह है उसकी जो हमने ऊपर लिखा है, ये वाली चीज़। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है आर भी बी से छोटा है, आर डैश भी बी से छोटा है। तो आर डैश माइनस अगर आर करेंगे वो भी इसी मैग्नीट्यूड से छोटा ही आएगा। तो आप ये वाली चीज़ बी डैश से छोटी है तो ये इसके बराबर ही है, तो इसको भी आप लेस देन बी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ आप बी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्यू माइनस क्यू डैश लेस देन 1 आ गया। क्यू माइनस ये तभी हो सकता है क्योंकि क्यू भी कोई इंटीजर है, क्यू डैश भी इंटीजर है, दोनों को माइनस कर रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड का आंसर लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ज़ीरो हैं, दोनों ज़ीरो हैं। तो दोनों यानी आप माइनस करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है, फिर वो लेस देन 1 होगा क्योंकि 1 से छोटा जो है पॉजिटिव, इसका मतलब एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव जो है वो नंबर तो वो ज़ीरो ही है। पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से तो वो ज़ीरो ही है, ज़ीरो लेस देन 1 होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्यू माइनस क्यू डैश को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश हो गया। और इसी तरह आप आर डैश के लिए भी ये साबित कर सकते हैं और इससे ये प्रूव हो गया कि क्यू और क्यू डैश एक ही चीज़ है और आर डैश एक ही चीज़ है, यानी ये एक ही हैं, यूनिक हैं। इससे हमारा ये आज का थ्योरम कंप्लीट हुआ।